हम में से अधिकतर लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या व्यायाम तो करते ही हैं। कुछ लोग हफ्ते में 5-6 दिन भी करते हैं। कोई जिम जाता है तो कोई पार्क जाता है और कुछ लोग घर में ही खूब मेहनत करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं तो आप कह सकते हैं हेल्थी रहने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए, अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए और आर्मी की भर्ती निकालने के लिए, हमेशा फिट एंड एक्टिव रहने के लिए। लेकिन आखिर एक्सरसाइज या व्यायाम करने से शरीर में ऐसा क्या होता है कि हम रोजाना एक्सरसाइज के साथ खुद को पहले से भी और ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, मसल्स ग्रोथ बढ़ जाती है और शरीर में बीमारियां भी नहीं रहती। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर एक्सरसाइज करते वक्त हमारे शरीर में क्या होता है। कई लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जिसकी जितनी बड़ी मसल्स होती है उतनी ही ज़्यादा उसमें पावर होती है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कम मसल मास वाला बंदा भी अपने से ज़्यादा मसल मास वाले बंदे को पंजे में हरा देता है, स्टेमिना में हरा देता है और पुशअप्स में भी हरा देता है। क्योंकि हमारी मसल्स कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करता, बल्कि हमारी मसल्स में कितना दम है, मसल्स पावर कितनी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग एक दिन में ही 25-25 हज़ार पुशअप्स आसानी से लगा लेते हैं, वहीं ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक मस्कुलर बॉडी वाला बंदा ये कर सकता है। दोस्तों जो बिना किसी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट के नेचुरल बॉडी बनाते हैं उनमें नेचुरल पावर्स होती है और उनकी मसल्स कुछ दिन वर्कआउट छूट जाने पर भी डाउन नहीं जाती, मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेंटेन रहती है। तो अब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से शरीर में क्या होता है। द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ जाती है, यानी एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो मसल्स और ऑर्गन्स यूज हो रहे होते हैं उनको और ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी मसल्स और ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सके और इस एनर्जी से हमारी मसल्स अच्छी तरह काम कर सके। अब ये मेटाबॉलिक नीड्स हमारी एक्सरसाइज पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 तरह की होती है, पहली डायनेमिक एक्सरसाइज और दूसरी स्टैटिक एक्सरसाइज। डायनेमिक एक्सरसाइज में साइकिलिंग, स्विमिंग, मैराथन, वार्म अप आदि ये सब आते हैं, जिनमें जॉइंट्स एंड मसल्स मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है और मसल्स रेसिस्टेंस काफ़ी कम होता है, यानी मसल्स को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। स्टैटिक एक्सरसाइज में पुशअप्स, पुलअप्स, वेट लिफ्टिंग आदि ये सब आते हैं, जिनमें मसल्स मूवमेंट काफ़ी कम होती है क्योंकि इसमें मसल्स रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी मसल्स को काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसमें हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन एक्सरसाइज को हम एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज में बांट सकते हैं। जो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है जैसे वार्म अप में स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, जंपिंग जैक्स आदि, जिनमें हम अपनी मसल्स को फर्दर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के लिए तैयार करते हैं, जैसे 400 मीटर फास्ट रनिंग, पुशअप्स, वेट लिफ्टिंग, दंड आदि। क्योंकि वार्म अप के दौरान हमारी हर एक मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगता है, मसल्स में एनर्जी जनरेट होने लगती है, जिससे मसल्स हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के लिए तैयार होती है। दोस्तों जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद मसल्स में पेन होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारी मसल्स को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन एनारोबिक यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते समय या जब हम काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी मसल्स को जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो मसल्स में ग्लाइकोजन के थ्रू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में दर्द होता है और साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारी मसल्स टूटती है। इसलिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर मसल्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे मसल्स की जल्द से जल्द रिकवरी हो सके और मसल्स को अच्छी तरह न्यूट्रिशन मिलने के बाद मसल्स पहले से भी और ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बन सके। दोस्तों रोजाना एक्सरसाइज या व्यायाम से पहले वार्म अप करने के दौरान हमारी मसल्स में जो लैक्टिक एसिड होता है वो लीवर को ट्रांसफर हो जाता है, जहां से लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ग्लाइकोजन
हम जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मसल्स पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। एक्सरसाइज करने के दौरान ग्रोथ हार्मोन काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे मसल्स ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ बढ़ जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद शुद्ध सात्विक शक्तिशाली भोजन खाने से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ता है। शरीर वीर्यवान, सुडौल और बलवान बनता है। एक्सरसाइज करने के दौरान हमारे शरीर की अमूल्य धातु वीर्य शरीर में खपती है, जिससे हमारी मसल्स की ग्रोथ और तेजी से होती है और शरीर में एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई रहता है और हमारी सप्त धातु रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य हष्ट पुष्ट रहते हैं, जिससे कम समय में भी बॉडी बनाना काफी आसान हो जाता है। बॉडी नेचुरली मस्कुलर दिखने लगती है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के दौरान हमारा ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बढ़ता है, जो एक खास तरह का प्रोटीन है, जिससे हमारी ब्रेन नर्व सेल्स की ग्रोथ होती है और नई ब्रेन सेल्स बनती है, जिससे ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। मॉडरेट एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी लाभदायक है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम आदि जितने भी हमारे सिस्टम हैं, इन सभी सिस्टमों की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। दोस्तों, जब हम डायनेमिक या एरोबिक एक्सरसाइज जैसे जंपिंग जैक्स, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग आदि मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज 20 मिनट्स से ज़्यादा करते हैं, तो हमारे शरीर का एक्सेस फैट बर्न या कम होने लगता है, क्योंकि इन एरोबिक एक्सरसाइजेस के दौरान पहले 20 मिनट तक हमारी बॉडी ग्लाइकोजन से एनर्जी प्रोडक्शन करती है, लेकिन 20 मिनट्स के बाद भी एक्सरसाइज करते रहने से हमारा बढ़ा हुआ बॉडी फैट बर्न होने लगता है, यानी एक्सेस फैट कम होकर शरीर मस्कुलर बनने लगता है। एक्सरसाइज करते समय हमारी किडनी से इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है, जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे मसल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। जो लोग हफ्ते में रोजाना 5-6 दिन भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उन लोगों का एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाता है, यानी उनकी बॉडी कम एनर्जी खर्च करके ज़्यादा एनर्जी वाला काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगाने के लिए 1000 कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। वहीं अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 महीने बाद आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगाने में 800 कैलोरी बर्न करनी पड़े, यानी कि आपका एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, यानी आप कम एनर्जी में ज़्यादा एनर्जी वाला काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ और बलवान शरीर बनाना चाहते हैं, मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, या फैट लॉस या मसल्स गेन करना चाहते हैं, तो रोजाना आप भी एक्सरसाइज जरूर कीजिए और हमेशा ध्यान रखिए कि आपको मुंह से कभी सांस नहीं लेना है, नाक से ही सांस लेना है। प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आप व्यायाम के साथ कुंभक कैसे करें जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोगों को व्यायाम या एक्सरसाइज करने का महत्व पता चले और वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाइए। तो मिलेंगे फिर से खास वीडियो में। वंदे मातरम, हर हर महादेव।